पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जराइम की बढ़ती हुई शरह ने मांद कर दी है जिसकी खूबसूरती। मगर मोहम्मद अनस की मौत इत्तफाकी थी या फिर वो थी कत्ल की एक भयानक वारदात? वो मर गया या मार दिया गया? किस्सा क्या है, आइए देखते हैं। ये है तस्वीर मोहम्मद अनस की। लियाकताबाद का रिहायशी मोहम्मद अनस काम करता था एम सन्स टेक्सटाइल में। 6 सितंबर दिन के 1:30 बजे मोहम्मद अनस के साथ काम करने वाले जख्मी मोहम्मद अनस को लियाकताबाद उसके घर लाए। अनस के सर पर बंधी हुई थी पट्टियां और वो नीम बेहोश था। मगर अनस के साथ क्या वाकया हुआ? वो तो फैक्ट्री गया था काम करने, वो जख्मी कैसे हुआ? यहाँ से मोहम्मद अनस गिरा था। ये हमारी कार्गो लिफ्ट है जो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट और ग्राउंड पे जाती है। जिस दिन ये हादसा हुआ था इस तरह की ट्रॉली ये लोग इस डिपार्ट से लेके आ रहे थे और अपनी मशीन पे लेके जा रहे थे। ट्रॉली पर रखा हुआ माल हिल रहा था। अनस ने कपड़े की कतरन से माल बांधा। उसकी पीठ के पीछे कार्गो लिफ्ट थी जिसका गेट खुला हुआ था। वो यानी ऊपर चढ़ा हुआ था माल पे और वो बांधने के बाद इसी को पकड़ के उतरा, यानी रिवर्स में उतर रहा था, उल्टा ऐसे। उसमें ये चिंदी टूट गई या इसकी गिठान खुल गई या कुछ इस तरह हुआ। ये जाके गिरा पिछली साइड। लिफ्ट सेकंड फ्लोर से ग्राउंड पे जा रही थी, ग्राउंड पर पहुंची नहीं थी, ग्राउंड पर जा रही थी, फर्स्ट से गुजर चुकी थी। उसकी लिफ्ट की छत पे जाके ये गिरा। मगर अनस गिरा कैसे? ये है उस जगह का कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। दाईं तरफ खड़ी माल की ट्रॉली से कार्गो लिफ्ट का फासला है कम से कम 3 फुट। माल की ट्रॉली लिफ्ट के खुले दरवाजे के ऐन सामने रुकी और यहीं पर अनस ने माल को कतरन से बांधा। पुश्त के बल गिरने की सूरत में अनस गिरेगा यहां। देखिए पुश्त के बल गिरने का कंप्यूटर इमेज। लेकिन सामने या दाएं बाएं से धक्का मिलने की सूरत में अनस का पांव पड़ेगा इस 3 फुट की जगह में और वो टकराएगा कार्गो लिफ्ट के जंगले से। और अगर वो संभल ना पाया तो यकीनी तौर पर वो गिर सकता है कार्गो लिफ्ट के लिए बने 2 मंजिला होल से। मगर सवाल ये है कि मौके पर हुआ क्या था? पहले तो ये गेट पे इस तरह टकराया था क्योंकि जो उसके साथ के लोग थे उन्होंने बताया कि गेट की आवाज आई थी। तो जैसे ही उसने बगौर जो ये हमारे साथी वहाँ थे कि उन्होंने तो जैसे उसको खींचा तो वो अनबैलेंस हुआ और उससे पहले टकराया अपने ग्रिल से, तो ग्रिल से नीचे गिर गया। क्या सच ये है कि उसे धक्का दिया गया या मोहम्मद अनस इत्तेफाकी तौर पर तवाजुन बरकरार न रख सका? जब आया था तो गाड़ी लेने गया, माल नीचे गिर गया और वो रस्सी से बांधा, रस्सी टूट गया, गिर गया नीचे। अंस शदीद जख्मी हो गया था। उसके साथ ही उसे फौरी तौर पर ज़ैनुल आबिदीन अस्पताल ले गए। वहाँ पे उन्होंने बोला कि ईद के दिन है, हमारे पास कोई स्टिच करने वाला है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, आप इसको ज़ियाउद्दीन ले जाओ, अब्बासी ले जाओ इसको। वहाँ से अब्बासी लेके गए। अब्बासी में किसी डॉक्टर ने इसको ट्रीट किया, वहाँ पे स्टिच भी कर दिया, दवाइयाँ भी दी जब तक लड़का होश में था। नहीं होश में था तो उसको हम जूस वूस जब पिलाया तो उसने पूरा होश था। फिर घर पे भी ले गया तो होश में था। उससे पूछ भी रहा हूँ कोई तकलीफ वगैरह तो उसने कुछ बताया नहीं। ट्रीटमेंट किया, हर चीज़ पूछी, डॉक्टर से पूछा गया कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सब खैरियत है, लड़का होश में है। अब्बासी वालों ने डॉक्टर के सब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने लिख के दिया इसको आराम की ज़रूरत है, इसको आप आराम कराओ। पट्टी वट्टी बांध दी, टाके लगा दिए। उसके बाद उसने खुद अपने घर का एड्रेस बताया और उसको घर छुड़वा दिया। अब्बासी शहीद अस्पताल से खालिद, जावेद और एक नामालूम अनस को घर लाए। मैं सारे मोहल्ले वालों के साथ अपने फिर दोबारा अब्बासी अस्पताल लेके गई। बच्चे को मेरा होश ही नहीं था। अब मुंह में से खून बह रहा था उसके। जब हमने 2 चमचे उसको पानी पिलाया तो उसने खून की उल्टी करी। तो बस जब हमने उसको 2 चमचे पानी पिलाया ना तो उसने ये कहा मुझे मार दिया। बस ये कहे कि एकदम खून की उल्टी और बेहोश हो गया। अंस की हालत बिगड़ रही थी।
कंपनी वालों को उसकी इत्तला दी गई। 2 या 3 घंटे के बाद हमको रिपोर्ट आई किसी हमारे कंपनी वाले के थ्रू कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, उसको वॉमिटिंग हो रही है ब्लड की। उसको वापस हॉस्पिटल ले गए अब्बासी। फिर अब्बासी वालों ने कहा कि इसके साथ तो हेड इंजरी है, ये नॉर्मल इंजरी नहीं है, इसको आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। अब्बासी वालों ने जिना रेफ़र किया, लेकिन उसके घर वाले जिना के बजाय वो लोग लियाकत में ले गए। लियाकत में वेंटिलेशन खाली ना होने की वजह से, वो भी मेरे पास राइटिंग में जो उन्होंने लियाकत वालों ने रिकमेंड किया था कि इसको आप हेल्थ केयर ले जाए। नेशनल वालों ने मुझे ये हेल्थ केयर अस्पताल भेजा कि हम फ़ोन करके मालूम करते हैं कोई मशीन खाली हो तो आप यहाँ ले जाएं अपने बच्चे को। फिर मैं वहाँ लेकर गई, उन लोगों ने दाखिल कर लिया। उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये मांगे। तो मैं बेवा गरीब औरत सी हूँ, मैं 20,000 रुपये कहाँ से देती मेरा बच्चा। मेरे पास 20,000 रुपये नहीं थे और सारे मैनेजर आए और देख के चले जाए मेरे बच्चे को। हाँ, देख के चले जाए। रात के 11:30 बज गए। लियाकत नशर में जगह ना होने की वजह से वो हेल्थ केयर आया। यहाँ पे आने के बाद देखा उसका जब सिटी सेंटर आया तो उसको आईसी ब्लीड था, हेमाटोमा सर में चोट थी और आईसी ब्लीड कर गया था, तो उसकी नॉट भी न्यूरो सर्जरी करानी जरूरी थी। अंस की मां का कहना है कि फैक्ट्री वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की और ना ही उनके जख्मों पे मरहम रखी। मगर शवाहिद क्या कहते हैं? मेरे पास तो पेमेंट आई है, उनकी वालदा ने की है या आई डोंट नो। उनके साथ जो दूसरे लोग थे, किसी फैक्ट्री के नाज़िम भी थे, वो फैक्ट्री में काम करता था वो किसी कंपनी में, तो उन्होंने बाकायदा हमारा डिस्काउंट दिया था क्योंकि नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स थे, तो हमने जो डिस्काउंट हो सकता था वो दिया था। तो उन्होंने जो हमारी पेमेंट बनती थी आफ्टर डिस्काउंट वो उन्होंने जमा किया। ये है हेल्थ केयर अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट। सेठ ने कहा जितना भी पैसा खर्च होता है करो, लड़के की जान बचाओ। और जख्मी मोहम्मद अनस सर पर लगी गहरी चोट की ताब न ला सका। ऐसे आते रहे जाते थे सब लोग, मैनेजर सारे। तो रात के 11:30 बज गए, मेरा बच्चा ऐसे ही पड़ा रहा। मेरा बच्चा मौत के मुंह में चला गया। डॉक्टर अतीफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने सर्जरी की वहाँ पे, कामयाब सर्जरी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बच सका। 7 सितंबर को रात के 11 बजे मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया और इलाज नहीं करा इन लोगों ने। जैसे कंपनी से आया था ना, सर पट्टियों से लिपटा हुआ था, उसी पे पट्टियां लपेट के और मुझसे झूठ बोल दिया। कि इसका ऑपरेशन हुआ। मगर इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद अनस की मां ने यह भी कहा था, कंपनी से वो मरा हुआ आया और उसके सर के टुकड़े कर दिए यहाँ से, और कंपनी वालों ने उसको घर फेंकवा दिया कंपनी के लड़कों के हाथ। तो उनकी माँ तो बहुत कुछ कह सकती है ना, वो तो बहुत कुछ कह सकती है कि जी मार दिया या गिरा दिया, हाथ पे से तोड़ा, वो तो सारी बातें हैं। लेकिन जो वहाँ पॉइंट पे, वहाँ ये एक नहीं है, वहाँ 50 लोग और भी मौजूद है। वहाँ पूरी शिफ्ट मौजूद है। आप पूरी शिफ्ट से जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ था। और फिर एक शख्स को अनस की मां ने बेटे की मौत का पहला जिम्मेदार करार दिया। रात को 11 बजे खालिद स्टॉल पे आया, एक लड़का, कंपनी का लड़का स्टॉल पे आया मेरे बच्चे के पास। छोटा बेटा मेरा स्टॉल लगाता था, अनस वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो खालिद लड़का आया, खालिद ने कहा तेरी रात ड्यूटी करवाऊँ, तूने आज छुट्टी करी है और तू ना यहाँ का आना भूल जाएगा, और कल तू आएगा तो तुझे पता चलेगा। खालिद कौन है? क्या ताल्लुक था उसका अंस से? दोस्ती का या फिर दुश्मनी का? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उसने छुट्टी करी थी एक दिन की। मेरे बच्चे ने इतवार की छुट्टी के बीच उसको मारा है। अंस की मां के मुताबिक खालिद रात 11:30 बजे अंस के भाई मुस्तकीम के फटे पर आया और उसने अंस को छुट्टी करने पर संगीन नताइज की धमकी दी। मगर क्या सिर्फ एक छुट्टी किसी के कत्ल की वजह बन सकती है? और फिर खालिद तो दूसरे डिपार्टमेंट में था। नहीं, खालिद तो नीचे डिपार्टमेंट।
खालिद से हमारा कोई वास्ता नहीं है। मोहम्मद अनस को अस्पताल ले जाने वालों में खालिद भी शामिल था, तो क्या वो उसे लिफ्ट से गिराने का मुल्जिम है? मेरा एसी टेक्नीशियन डिपार्ट है, वो मशीन पे थे और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मैं कंपनी में भी मौजूद नहीं था, मैं सेठ के घर पे काम कर रहा था। खालिद वहाँ पर काम करता है, वो भी नौकर है वहाँ पर, वही हाँ, अब वही ताड़ी दे के गया था मेरे बच्चे को रात को। 5-6 हज़ार 7 हज़ार कमाने वाला, हम क्यों मारेंगे उसको? 1.5-2 साल से काम कर ही रहा था, 200 आदमी काम करते हैं, किसी से भी आप पूछ लें, हमको क्या जरूरत है किसी को मारने की। मोहम्मद अनस को कत्ल करने के मुबैना मुल्जिमों में वर्कर मोहम्मद जावेद भी शामिल है। कत्ल क्या करूँगा करके, उसके पास कोई नोट है या कोई गाड़ी हो तो चलो एक बंदा हो, उसको कत्ल करके हमारे को कुछ मिले, कुछ है ही नहीं उसके पास, क्या मिले। ये है मुकदमे की FIR। फैक्ट्री के जिम्मेदारों के मुताबिक अनस की मां की जानिब से कत्ल का इल्जाम जाहिर करता है कि वो एक लालची औरत है। उनको तो लालच है पैसों की, उनको तो वो तो है ही ब्लैकमेलर, प्रोफेशनल ब्लैकमेलर। वो तो पैसों के चक्कर में कि मुझे ये बात बड़ी पार्टी है, बड़ी आसामी है, मैं इनसे 25-50 लाख रुपए निकलवा दूं। मोहम्मद अनस की मौत के बाद 2 दिन तक दफनाई नहीं गई उसकी लाश। सारे मैनेजर ये कह रहे थे हम आपको 2 घंटे का हमें टाइम दो, हम आपको सेठ से मिलवाएंगे। तो हमारे रिश्तेदारों ने क्या करा कि जनाजा रखा रह दिया घर में। उन्होंने दफनगिरी नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं आप पैसे दोगे तो हम इसको दफनाएंगे। अंस की लाश 2 रोज तक दफनाई नहीं गई, ये खुद एक सवाल है। फैक्ट्री की जानिब से अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त किए गए, इंश्योरेंस की मद में 2,09,000 रुपए का चेक दिया गया और साथ एक और वादा किया गया। मैं अपनी कंपनी की तरफ से गया वहाँ पे, हमारे बॉस ने हमको कहा था तो उसकी वालदा को बोल देना जो उनका मंथली उनका बेटा यहाँ से कमाता था उठाता था, वो जब तक कंपनी चालू रहेगी वो पैसे आपको मिलते रहेंगे। मोहम्मद अंस मर गया या मारा गया, इस मुकदमे की FIR हो चुकी है दर्ज और केस है तफ्तीश के मराहिल में। SP मूसा आपको बताएगा कि इस मुकदमे का ड्रॉप सीन क्या हुआ, इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से बचने का तरीका। मुश्तरी होशियार बाश।